तो अगर आपकी भी एज ज्यादा हो गई है, 27 से ज्यादा हो गई है, 28, 29, 30, 31, 34, 35, योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके सपने को पूरा कर सकता है और आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब मिल सकती है। दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का सपना लेकर जब बहुत सारे लोग, खास तौर से वो लोग जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के प्रोसेस से अवेयर नहीं हैं, या फिर वो लोग जिन्हें ये पता नहीं होता कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाई जाती है, जब वो जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो उनके साथ फ्रॉड होता है। ये तो पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जिन्हें सब कुछ पता होता है लेकिन उसके बाद भी उनका एज ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो ओवर एज हो जाते हैं और इसके चलते उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का जो एज होता है वो होता है नॉर्मल। अगर देखा जाए, इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इंडिया में ये जो एज होता है ये है 18 to 27 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 27 साल। कुछ एक एयरलाइंस, कुछ एक कंपनी में ये एज 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है। तो अगर आपकी भी एज ज्यादा हो गई है, 27 से ज्यादा हो गई है, 28, 29, 30, 31, 34, 35, लेकिन अगर आप 35 के नीचे हैं, यानी कि 35 साल से नीचे आपकी एज है, तो आज का ये वीडियो, आज की ये वैकेंसी आपके सपने को पूरा कर सकती है। एयरलाइन एयरपोर्ट में आप जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एयर इंडिया सेट्स की इसी वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट दूंगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए जो मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं, इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस लेता हूं, उसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सही करना चाहते हैं, या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसकी आईडी है फ्लाई एयर अकेडमी, या फिर वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप यहां मुझसे कनेक्ट होकर इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं, जिसकी फी है अभी के टाइम में 2500 अगर आप फुल कोर्स लेते हैं। लेकिन अगर आप केवल इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल का क्लास लेते हैं तो अभी के टाइम में डिस्काउंट करके इसकी फी है 1300, यानी कि 1300 रुपए। फ्रेंड्स, अपनी ऑनलाइन एकेडमी फ्लाई एयर अकेडमी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आइए स्टार्ट करता हूं आज के इस वैकेंसी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज की ये जो वैकेंसी है ये है एयर इंडिया सेट्स की। बात करें पोजीशन, बात करें डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों कॉमनली अगर आप इसको देखें तो ये है ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी, यानी कि ग्राउंड सर्विसेज में, सपोर्ट सर्विसेज में आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन। और इस वाली वैकेंसी में 2 तरह के पोजीशन है। जो पहला पोजीशन आता है वो है कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव का, जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और एक्सपीरियंस 0 to 4 इयर्स, जिसके लिए फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी वैकेंसी है वो है कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर, जिसके लिए आपके पास मिनिमम 5 इयर्स यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आप बोलेंगे इसमें एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है? दोस्तों, एयर इंडिया सेट्स, जिसे आप एक थर्ड पार्टी कंपनी कह सकते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी कह सकते हैं, ये डिफरेंट एयरलाइंस को अपनी सर्विसेज देती है, जहां पर आपको एज पर रिक्वायरमेंट वहां के ऑपरेशन को, उस कंसर्न जो एयरलाइन है उसके ऑपरेशन को देखना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पर आपको बेस्ट सर्विस देनी होती है, और उसके लिए अगर आप वहां पर सुपरवाइजर के तौर पे काम करते हैं, सीनियर के तौर पे काम करते हैं, पूरे ऑपरेशन को आपको जब मॉनिटर करना पड़ता है, सो इन दैट सिचुएशन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए यहां पर 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट में, कहीं भी आपको इसके रिगार्डिंग इस तरह के जॉब में एक्सपीरियंस हो। बात करें अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 1300 रुपए को दोस्तों मत देखिए। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फटाफट वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहां पर यस लिखें और मेरे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। यकीन मानिए, इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी अच्छी हो जाती है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रूमिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। जॉब के नेचर को देखते हुए आपको शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात, आपके पास पासपोर्ट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर बात करें पासपोर्ट की, तो आपके पास 2021 के बाद का बना हुआ पासपोर्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप यहां पर अपीयर होना चाहते हैं, तो दोस्तों बेंगलोर में इस वैकेंसी के लिए वॉक इन इंटरव्यू
कंडक्ट होने वाले हैं। वॉक इन इंटरव्यू मतलब सीधी भर्ती। अगर आप एलिजिबल हैं तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि आपका रिज्यूम आ जाता है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तरह का उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब की कॉपी, इन सब का डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर सब कुछ लेकर आपको चले जाना है। वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, डेट, टाइम, प्लेस, यहाँ पर आपको डायरेक्ट एयर इंडिया सेट्स के इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा होगा। अगर आप जा रहे हैं खुद से इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो नीचे वाले वीडियो को, और नहीं तो लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखिएगा।